दोस्तों ज़रा सोचिए कि ब्लड जो कि हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हम जिंदा भी नहीं रह सकते हैं। पर अगर आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसमें एल्यूमिनियम मिल जाए तो ब्लड में तैरता एल्यूमिनियम आपके इंटरनल सिस्टम को किस तरह बदल देगा। सबसे पहले ये कहाँ जाएगा, कौन सा ऑर्गन इसकी चपेट में आएगा, आपकी बॉडी वाइब्रेट करने लगेगी या नहीं। आपकी बॉडी में एक छोटे से वेन में एक छोटा सा सेल होता है, ये ब्लड जो हर पल आपको ये वीडियो देखने के लिए जिंदा रखता है। पर एल्यूमिनियम आपको मार भी सकता है और एक सुपर पावर भी दे सकता है। लेकिन क्या होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ये तो हम सब जानते हैं, पर क्या नहीं होगा ये नहीं जानते। और कितनी पॉसिबिलिटी है ये भी हमें नहीं पता। चलो खुद जानते हैं कि क्या होगा अगर एल्यूमिनियम ब्लड बन जाए तो। एल्यूमिनियम एक मेटल है, लेकिन अगर यह आपके शरीर में घुस गया तो आपको मिलेगी सिर्फ इलनेसेस और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। क्या आप तैयार हैं इस अत्यधिक अनोखी यात्रा के लिए? चलिए शुरू करते हैं। पहले एल्यूमिनियम के बारे तो जान लो, तब तो हम समझ पाएंगे कि आखिर क्या होगा हमारे साथ। तो देखो, एल्यूमिनियम एक बहुत ही वर्सटाइल मेटालिक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है। मतलब इसमें 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि एटॉमिक मास ऑलमोस्ट 27 यू होता है, जो 14 न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित मेटल्स में से एक है और इसका इस्तेमाल कई इंडस्ट्रीज में होता है, जिसे समझने के लिए इसकी प्रॉपर्टीज, फॉर्मेशन और एप्लीकेशंस को समझना ज़रूरी है। फॉर्मेशन और अवेलेबिलिटी एल्यूमिनियम प्राचीन रॉक्स और मिनरल्स में होता है, लेकिन इसका एक्सट्रैक्शन ज़्यादातर बॉक्साइट ओरे से किया जाता है। बॉक्साइट में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कंपाउंड मिलते हैं जो रिफाइनिंग प्रोसेस के जरिए एल्यूमिनियम मेटल में बदलते हैं। ये दुनिया के क्रस्ट में काफ़ी अधिक मात्रा में मिलता है, इसलिए इसका एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन रिलेटिवली आसान होते हैं। एल्यूमिनियम का रिच अमाउंट में मिलना इसे एक अफोर्डेबल और एक्सेसिबल मेटल बनाता है जो कई एप्लीकेशंस में उपयोग होता है, जैसे कि बेवरेज कैंस, एल्यूमिनियम फॉइल, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, विंडो फ्रेम्स, एरोस्पेस कंपोनेंट्स। ये दोस्तों वो प्रोडक्ट्स हैं जो हम डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं, डेली किसी ना किसी तरह। और एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर इसे बहुत फ्लेक्सिबल, डक्टाइल और मॉलेबल बनाता है। ये आसानी से शेप में बदल सकता है बिना टूटे, जिससे इसे थिन शीट्स, वायर और कॉम्प्लेक्स शेप्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इसका लाइट वेट होने के साथ साथ इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छा है, जो इसे एरोस्पेस और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में आइडियल मटेरियल बनाता है। इसका स्पेसिफिक स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बहुत अच्छा होता है दोस्तों, जो एयरक्राफ्ट और कार्स की फ्यूल एफिशिएंसी में भी सुधार करता है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम रिएक्टिव होती है, लेकिन इसकी सतह पर बनने वाली ऑक्साइड लेयर Al2O3 इसे मॉइस्चर और केमिकल्स से बचाती है। यह लेयर एल्यूमिनियम को कोरोजन से रोकने में मदद करती है, इसलिए यह बाहरी इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सही होता है। लेकिन जब यह फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होता है तो यह फ्लेमेबल हो सकता है और कभी-कभी इसे डेंजरस भी माना जाता है। अगर एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल सही तरीके से न किया जाए तो यह आग लगने या एक्सप्लोजन का कारण बन सकता है। इसलिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इसकी हैंडलिंग में सावधानी बरतनी चाहिए। पर कई बार ऐसा होता नहीं है दोस्तों, इसीलिए कई सारे एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, जैसे वेस्ट फर्टिलाइजर कंपनी एक्सप्लोजन 2013, टेक्सास में एक फर्टिलाइजर प्लांट में एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट के मिक्सचर से भरी ब्लास्ट हुआ, जिसमें कई लोगों की जान गई और काफी ज्यादा नुकसान हुआ दोस्तों। सेकंड, ओहायो के एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में 2008 एल्यूमिनियम डस्ट एक्सप्लोजन। एल्यूमिनियम डस्ट की वजह से एक एक्सप्लोजन हुआ जिसमें कई वर्कर्स इंजर्ड हुए और प्लांट को काफी नुकसान पहुंचा। 1995 मोंटाना के एक एल्यूमिनियम प्लांट में आग लगी जो इम्प्रॉपरली स्टोर्ड एल्यूमिनियम पाउडर की वजह से हुई, इसलिए ये काफ़ी खतरनाक भी है दोस्तों। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल तो कई फील्ड्स में होता है। पैकेजिंग में फूड को प्रिजर्व करने में मदद होती है क्योंकि यह लाइट, नॉन टॉक्सिक और कोरोजन रेजिस्टेंट है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल विंडो फ्रेम्स, रूफिंग मटेरियल्स और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के रूप में होता है क्योंकि ये वेदर रेसिस्टेंट और ड्यूरेबल है। इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में भी ये काफ़ी उपयोगी है, जैसे वायरिंग, क्योंकि यह अच्छी कंडक्टिविटी प्रोवाइड करता है और इसकी वेट सेविंग से इंस्टॉलेशन और एफिशिएंसी दोनों बढ़ते हैं, इसलिए इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और यही नहीं, एल्यूमिनियम का रिसाइकलिंग प्रोसेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक सस्टेनेबल मटेरियल है क्योंकि रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में सिर्फ 5% एनर्जी की जरूरत होती है, जो प्राइमरी प्रोडक्शन से काफ़ी कम है। इस रिसाइकलिंग से न सिर्फ एनर्जी की बचत होती है, बल्कि एल्यूमिनियम की सप्लाई चेन को भी सस्टेन किया जाता है, जो एनवायरनमेंट पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। इसलिए एल्यूमिनियम को रिसाइकलिंग के लिए प्रमोट किया जाता है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। इसका इंपैक्ट एनवायरनमेंट पर भी पड़ता है दोस्तों। एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन और यूज एनवायरनमेंट पर मिक्स इंपैक्ट डालता है। जब तक इसका एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग सही तरीके से नहीं होता, तब तक यह इकोलॉजिकल डैमेज कर सकता है। इसलिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना जरूरी है। एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी होती है, लेकिन इसका रिसाइकलिंग उन्हें काफी कम करता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि एल्यूमिनियम क्या चीज़ है और ये कितना उपयोग होता है। अब क्या कोई इतना जानने के बाद ये बता सकता है कि अगर ये एल्यूमिनियम हमारे ब्लड में मिल जाए तो क्या होगा? कोई और जानकारी है दोस्तों तो कमेंट में अभी लिखो कि क्या होगा, मैं उसका कमेंट जरूर पढ़ूंगा। अगर आपके ब्लड में एल्यूमिनियम मिल जाए तो ये कई गंभीर हेल्थ इश्यूज की सुनामी बन सकता है। पहले, जब एल्यूमिनियम के लेवल ज्यादा होते हैं तो ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। रिसर्च से पता चला है कि हाई एल्यूमिनियम एक्सपोजर से मेमोरी लॉस, कॉग्निटिव डिक्लाइन और यहाँ तक कि अल्जाइमर्स डिजीज जैसी बीमारियों का रिस्क बढ़ सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि एल्यूमिनियम ब्रेन के न्यूरॉन्स पर नकारात्मक असर डालता है, जो कम्युनिकेशन को डिसरप्ट करता है। इसके अलावा जब एल्यूमिनियम शरीर में एंटर करता है तो आपका इम्यून सिस्टम इसे एक विदेशी पदार्थ समझता है। ये इम्यून रिस्पॉन्स इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कर सकता है, जो क्रॉनिक कंडीशंस जैसे आर्थराइटिस और ऑटो इम्यून डिजीज को पैदा कर सकता है। इस प्रोसेस में साइटोकाइंस जैसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को और बढ़ाते हैं और यह आपके ओवरऑल हेल्थ को खतरे में डाल सकता है। किडनीज भी एल्यूमिनियम को फिल्टर करने में स्ट्रगल करती है। जब ब्लड में एल्यूमिनियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो किडनीज पर हाई स्ट्रेस पड़ता है, जिससे रेनल फंक्शन इंपेयर हो सकता है। ये क्रॉनिक किडनी डिजीज या एक्यूट किडनी इंजरी का रिस्क बढ़ा सकता है, जिससे शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रभावी तरीके से फिल्टर नहीं हो पाते।
ये भी समझना ज़रूरी है कि एल्यूमिनियम सिर्फ एक मेटल है जो नेचुरली एनवायरनमेंट में मिलता है, लेकिन एक्सेसिव एक्सपोजर से गंभीर हेल्थ रिस्क होते हैं। ये खतरनाक है क्योंकि आजकल एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कई डेली प्रोडक्ट्स जैसे फूड पैकेजिंग और मेडिसिन में होता है, जैसे एंटीएसिड जैसी मेडिसिन जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो दोस्तों, ब्लड में एल्यूमिनियम का होना सिर्फ हेल्थ रिस्क को क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि ये बॉडी के कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स पर भी असर डालता है। और यही नहीं, क्या आपको पता है कि एल्यूमिनियम आपके ब्लड में भी होता है, लेकिन सिर्फ ट्रेस अमाउंट्स में। अगर आपके ब्लड में एल्यूमिनियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम पर इसका क्या असर पड़ेगा? जब एल्यूमिनियम आपके ब्लड में एंटर करता है तो ये इम्यून सिस्टम को कंफ्यूज कर सकता है। हर ब्लड टाइप के यूनिक एंटीजन होते हैं जो इम्यून सिस्टम को ये बताते हैं कि यह पदार्थ अपना है या नहीं। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो आपके ब्लड सेल्स पर स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जो आपकी बॉडी को अपने ब्लड को समझने में मदद करते हैं। लेकिन जब एल्यूमिनियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो आपका इम्यून सिस्टम इसे विदेशी समझ सकता है, जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकता है। ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स गंभीर रिएक्शंस का कारण बन सकता है, जैसे कि एलर्जी या ऑटो इम्यून डिजीज। इस प्रोसेस में बॉडी के इम्यून सेल्स एल्यूमिनियम को अटैक करते हैं, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को खतरे में डाल देता है। अगर यह रिएक्शन गंभीर होता है तो यह ब्लड क्लॉट्स या दूसरे कॉम्प्लिकेशंस को बना सकता है, जो आपके ऑर्गन्स पर बुरा असर डाल सकते हैं। रही बात कि क्या इससे कोई वोल्वरिन जैसा बन जाएगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो कोई इंसान शेर का ब्लड अपने शरीर में ट्रांसफ्यूज करवा ले तो क्या वो शेर बन जाएगा? नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर में एंटीजन होते हैं। जैसे अगर आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो आपके ब्लड सेल्स के स्ट्रक्चर के प्रोटीन अलग होंगे जो एंटीजन कहलाते हैं। आपकी बॉडी में अगर कोई दूसरा प्रोटीन स्ट्रक्चर वाला ब्लड एंटर होगा तो आपकी बॉडी उसे नहीं समझेगी और एक वायरस समझकर खत्म करने लगेगी। बहुत शॉर्ट में, शायद ब्लड क्लॉट के कारण आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े। अगर इस टॉपिक पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। अगर 100 लाइक्स या 10 कमेंट हो गए तो इस टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आप मार्वल के वोल्वरिन नहीं बनोगे, इसलिए एक रियल लाइफ एंड फिक्शन लाइफ में काफ़ी फ़र्क होता है। फिक्शन में हम कुछ भी बना सकते हैं, जैसे एक स्पाइडर के काटने से कोई स्पाइडरमैन बन गया। सुनने और ऐसी मूवी देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन रियलिटी में तो आप मर भी सकते हैं, क्योंकि स्पाइडर का जहर उसकी वेनमस ग्रंथियों में होता है और स्पाइडर इसे अपने शिकार को मारने के लिए इस्तेमाल करती है। कुछ स्पाइडर्स हैं जैसे ब्लैक विडो और ब्राउन रेक्लूस, जिनका काटना इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है। इनका वेनम ज़्यादा डेंजरस होता है और कुछ केस में ये फेटल भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है। इसलिए जब भी कोई स्पाइडर काटने का इवेंट होता है तो उसका ट्रीटमेंट तुरंत करना ज़रूरी है। कुछ केस में स्पाइडर बाइट्स से लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये बहुत रेयर है। जैसे ब्लैक विडो स्पाइडर के काटने से सीरियस सिम्टम्स हो सकते हैं और अगर किसी को मेडिकल हेल्प नहीं मिलती तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लेकिन आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से ऐसे इवेंट्स कम होते जा रहे हैं। इसलिए अगर कभी स्पाइडर काट ले तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। स्पाइडरमैन बनने का इंतजार नहीं करना चाहिए, समझे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ आ गया होगा कि क्या हो सकता है अगर ब्लड में एल्यूमिनियम मिल गया। तो कोई सुपर पावर नहीं, सिर्फ मेडिकल इलनेस या कॉम्प्लेक्स डिजीज ही हो सकती है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करने जा रहा हूँ, और उससे पहले आपको एक काम करना है। जो लाइक वाला बटन दिख रहा है उसे टैप करके तोड़ डालो दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।